गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से यूनिट 7 क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 7 जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी यूनिट 7 का आज लेक्चर 1। ये पहला वीडियो है लेक्चर, ये यूनिट 7 का। यूनिट का नाम क्या है? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इस पे आएंगे तो एक एक करके जो भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में आपको इस यूनिट में डील करना है वो है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी मेटल का वर्क फंक्शन से हम क्या समझते हैं। एक्चुअली किसी मेटल सरफेस से फिर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है, बाहर निकालना है, इमिट कराना है। हाँ, तो सपोज़ कि यह एक मेटल सरफेस है, इमीटर कहें या मेटल। जनरली इस चैप्टर में हमें मेटल से ही इलेक्ट्रॉन निकालने के मेथड स्टडी करने हैं। मेटल कहें या इमीटर कहें, तो इस मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना। तो हर एक मेटल सरफेस का एक पोटेंशियल बैरियर होता है जिसके कारण उसके फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे और बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए अपने आप बाहर नहीं आ सकते। तो किसी मेटल सरफेस को कम से कम कितना एनर्जी दिया जाए कि इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके पोटेंशियल बैरियर को पार करके यहाँ से इस्केप करें, बाहर निकल जाए। तो वर्क फंक्शन किसे कहेंगे? किसी मेटल सरफेस को कितना एनर्जी दिया जाए, कम से कम कितना एनर्जी दिया जाए कि वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए और उस पोटेंशियल बैरियर को वैनिश करके वो उस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए। तो जितना एनर्जी ज़रूरत होगा इसको कम से कम, वही मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को कहा जाएगा वर्क फंक्शन। यानी वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन एनर्जी है। जरूरी पड़ेगा जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए, वही एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन क्या हो गया? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by an electron to just escape the metal surface is known as वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो इस मेटल को कम से कम कितना एनर्जी दिया जाए, कम से कम कितना एनर्जी दिया जाए इस मेटल सरफेस को कि यहाँ से कम एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाए। तो इस मेटल सरफेस का ये वर्क फंक्शन हुआ। अलग अलग मेटल को अलग अलग एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्टेट में होंगे, यानी कंडक्शन बैंड में ही होगा इलेक्ट्रॉन, तो वो अलग अलग एनर्जी लेवल में होगा। तो किन इलेक्ट्रॉन्स को मान लीजिए सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सभी बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, फिर भी सभी का एनर्जी बराबर नहीं होता, क्योंकि जब ये कंडक्शन बैंड में होंगे तो वहाँ भी एनर्जी लेवल है, अलग अलग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अलग अलग मेटल को अलग अलग एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। जनरली वर्क फंक्शन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाई W0, कैपिटल W0, या हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं। हाँ, क्योंकि वर्क फंक्शन तो एनर्जी ना है। वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी है। लेकिन ये एनर्जी किस रूप में दिया जाए इस मेटल सरफेस को, वो डिस्कस करेंगे। तो ये एनर्जी है, तो इसका यूनिट का, वर्क फंक्शन का जो यूनिट होगा वो एनर्जी का यूनिट होगा।
वर्क फंक्शन का जो डायमेंशन होगा वह एनर्जी का डायमेंशन होगा। लेकिन हमें डिनोट किससे करना है, W नॉट से डिनोट करना है, चाहे फाई नॉट से डिनोट करना है। जनरली ये मेजर जब हम करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। सो वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर्मूले में आगे आएंगे, आगे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो किसी मेटल का वर्क फंक्शन मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ मेटल्स के बारे में ही पढ़ना है हमें, इसलिए हाँ, तो इतना। अब अलग किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो किसी मेटल का वर्क फंक्शन, द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन, तो ये डिपेंड किस पे करता है, मुख्य रूप से दो चीज पर करता है। एक हो गया द नेचर ऑफ मेटल, किस प्रकार का मेटल है, और दूसरा कि मेटल का सरफेस का कंडीशंस कैसा है। द कंडीशंस ऑफ द मेटल सरफेस। तो ये मुख्य रूप से किसी मेटल का वर्क फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो दो चीज़ पर ही निर्भर कर रहा है। नेचर ऑफ द मेटल, यानी डिफरेंट मेटल्स के वर्क फंक्शन के वैल्यू डिफरेंट होंगे, एंड वो निर्भर करना है किस पे, मेटल सरफेस के कंडीशन पे, यानी कि सरफेस किस तरह है, सरफेस के बाहर का एनवायरनमेंट किस तरह है। तो वो चीज़ दो चीज़ पर निर्भर कर रहा है, और किसी एक्स्ट्रा फैक्टर पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि वर्क फंक्शन क्या है, कि किसी मेटल सरफेस से कम एक इलेक्ट्रॉन इस्केप कराना है, इजेक्ट कराना है, या लीव कराना है, या इमिट कराना है, या लिबरेट कराना है। तो उस मेटल सरफेस को कम से कम कितना एनर्जी दिया जाए कि उस मेटल सरफेस का पोटेंशियल बैरियर वैनिश हो और फ्री इलेक्ट्रॉन जंप आउट करे, वहाँ से इमिट करें। और इस वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं W नोट से या फाई नोट से। ये एनर्जी है, वर्क फंक्शन एनर्जी है। ये एनर्जी ज़रूरत क्यों पड़ता है, किसी मेटल सरफेस के पोटेंशियल बैरियर को वैनिश करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन उस बैरियर के कारण जो निकल नहीं पा रहा था सरफेस से, वो निकल सके। हाँ, इसे मेजर करेंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा सर, रेंज क्या होगा? मेटल्स के केस में यदि हम कंपेयर करें, तो जितने भी मेटल्स हैं हम कंपेयर करें, तो वर्क फंक्शन का वैल्यू जो मिनिमम वर्क फंक्शन होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन का मिनिमम वैल्यू जो है वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सीजियम। जितने भी मेटल्स हैं, सब मेटल्स में यदि मैं कंपेयर करूं, तो कंपेयर करने पर हमें पाते हैं कि सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होगा मेटल्स के कंपैरिजन में। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन W नॉट इक्वल टू 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर प्लैटिनम। यानी कि कह सकते हैं कि जितने मेटल्स हैं उन मेटल्स में आपस में कंपेयर करें तो सबसे कम एनर्जी देना होगा सीजियम के मेटल सरफेस को। यहाँ कम से कम एनर्जी कितना देना होगा, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट के बराबर। तब वहाँ से उस मेटल सरफेस से सीजियम से इलेक्ट्रॉन का इमिशन आरंभ हो जाएगा। और वहीं जितने मेटल्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा प्लैटिनम का। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? इसका कहने का ये मतलब हुआ कि प्लैटिनम का मेटल सरफेस है, साफ़ सुथरा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, बिना पेंट किया हुआ सरफेस है। तो उस मेटल सरफेस को 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी, चाहे एनर्जी आप जिस मेथड से दें, हीट करके दें, लाइट फॉल करा करके दें, वोल्टेज प्रोवाइड करके दें, या हाईली एनर्जेटिक बीम फॉल करा करके दें, जो भी मेथड से दें,
प्लैटिनम सरफेस को 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि एनर्जी मिलता है तब यहाँ इस मेटल का पोटेंशियल बैरियर वैनिश करता है, और जब पोटेंशियल बैरियर वैनिश करेगा तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। यानी कि मेटल्स में हम कंपेयर करने पर पाते हैं कि सबसे कम वर्क फंक्शन होता है सीजियम का, विच इज इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड maximum value of work function among the metals is 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर प्लैटिनम। सो हम कह सकते हैं कि मेटल्स के केस में इसका रेंज ऑफ वर्क फंक्शन इन केस ऑफ मेटल्स, तो जहाँ तक मेटल्स से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मेटल सरफेस को जो वर्क फंक्शन की आवश्यकता है वो वर्क फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये रेंज हो जाएगा 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी मेटल्स में सबसे कम आपको सीजियम और सबसे ज़्यादा प्लैटिनम है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मेटल्स के केस में ये वर्क फंक्शन का वैल्यू रेंज जो वैरी करेगा वो होगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या इससे ग्रेटर, और 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या इससे कम। यानी इन केस ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स के केस में वर्क फंक्शन का वैल्यू जो होगा उसका रेंज जो होगा वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगा। सर वर्क फंक्शन का डायमेंशन क्या होगा? तो वर्क फंक्शन तो वर्क है, वर्क फंक्शन तो एनर्जी है, ये बैरियर तोड़ने के लिए है। तो वर्क फंक्शन एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन जो होगा वही इसका डायमेंशन होगा। एनर्जी का डायमेंशन m1 L⁻²T⁻²। सो ये हो गया वर्क फंक्शन का डायमेंशन। यूनिट तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो वर्क फंक्शन का जो कैलकुलेट करने का जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है तो वो फार्मूला होता है इसका स्टूडेंट्स, फार्मूला वर्क फंक्शन इक्वल टू h न्यू नॉट, वेयर h क्या है? h है प्लैंक्स कांस्टेंट है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन हम किसे कहते हैं, किसी मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन क्या होगा किसे कहेंगे। तो वर्क फंक्शन किसे कहेंगे? किसी मेटल सरफेस से कम एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना है या इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उस मेटल सरफेस को कम से कम कितना एनर्जी दिया जाए कि उसका पोटेंशियल बैरियर वैनिश हो और इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन उस बैरियर को स्टेप आउट करके उस सरफेस से लिबरेट हो सके। तो कम से कम जितना एनर्जी देना होगा वही एनर्जी को हम उस मेटल का वर्क फंक्शन कहेंगे। और अलग अलग मेटल्स का वर्क फंक्शन का वैल्यू अलग अलग होता है। वो निर्भर करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में है वो किस एनर्जी लेवल में है, क्योंकि सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी भी इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल्स में होते हैं। इस कारण से तो ये कुल मिलाकर के रहा वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, किस पे निर्भर करता है, वर्क फंक्शन को डिनोट किससे करते हैं, वर्क फंक्शन का डायमेंशन क्या है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, वर्क फंक्शन का रेंज क्या है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे
कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से हम वर्क फंक्शन दे सकते हैं किसी मेटल सरफेस को, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस चैप्टर के सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख लेना, प्लेलिस्ट बना करके रख देंगे, तो उस प्लेलिस्ट में सीरियल नंबर से आप देख सकते हैं एक एक के वीडियो। हाँ, और डिटेल जो नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है वो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल लिख देंगे, तो इस चैप्टर के एक एक वीडियो सीरियल नंबर से आपको मिल जाएगा। थोरोली स्टडी कर लें अच्छे से, और जहाँ डाउट होगा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।